आयुर्वेद के क्रम में पिछले दिनों चरक के अनुसार निद्रा के लाभ, निद्रा अव्यवस्थित हो तो उससे होने वाली हानियां, दिन में किनको सोने की स्वीकृति है, किनको दिन में नहीं सोना चाहिए, और दिन में सोने से जो हानियां हैं, रोग हैं, इत्यादि विषय आपके सामने रखे थे। आज निद्रा की ही दो स्थितियां, एक तो अनिद्रा, नींद जिनको नहीं आती है तो उनके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं, और जिनको अधिक निद्रा आती है वो क्या उपाय कर सकते हैं। औषधि लेकर के, दवाई लेकर के नींद लेना, उसकी अपनी हानियां हैं, लेकिन जो सामान्य उपचार हैं तो घर पे हम थोड़े खान पान व्यवहार से कर सकते हैं, वो चरक संहिता में बताए गए हैं। आज उनको एक एक करके लेते हैं। तो जिनको अनिद्रा है, यानी निद्रा का नाश हुआ है, निद्रा कम है या निद्रा आ ही नहीं रही है, कम हो रही है, वो भी निद्रा नाश ही कहलाएगा। तो इसके उपाय के लिए सबसे पहले उन्होंने बताया अभ्यंग। अभ्यंग का मतलब है मालिश, शरीर को मालिश करना, अभ्यंग करना तेल आदि से। जिनको नींद नहीं आती है तो अभ्यंग के अपने और भी बहुत सारे लाभ हैं मालिश करने के। तो जिनको निद्रा नहीं आती है उसमें वात का प्रकोप एक कारण है। अधिक नींद आती है वो कफ का प्रकोप है, कफ की अधिकता है। अब वात की अधिकता कैसे भी हुई हो, अधिक चिंतन से हुई हो, रुक्ष भोजन से हुई हो, मानसिक चिंता से हुई हो, भय से हुई हो, किसी भी कारण से हो, अनिद्रा है तो वात का प्रकोप प्राय मिलेगा उस व्यक्ति में। तो तेल से जब मालिश करते हैं तो उससे वात का शमन होता है, पूरे शरीर की थकान मिटती है, रक्त संचार शरीर में अच्छा होता है और शरीर को अच्छी अनुभूति होती है मालिश से। तो इससे नींद आने में हमारे को सहायता मिलती है। तो स्वयं भी थोड़ा कर सकते हैं, नहीं तो किसी से मालिश करवा सकते हैं। जिनको कई वृद्ध लोग होते हैं, नींद नहीं आती है, तो मालिश करेंगे, नींद आएगी, उसमें सहायता मिलती है। दूसरा इन्होंने कहा उबटन, उत्साधन। तरह तरह के लेप पहले लगाए जाते थे, औषधियों के उबटन बोलते हैं, वो सुगंधित होते हैं और अच्छी अनुभूति कराने वाले होते हैं। उनको भी, विभिन्न लेपों का भी प्रयोग किया जाता है सोने के लिए। फिर आगे कहा स्नान। स्नान भी निद्रा में सहायक होता है। ये अनुभव में भी आता है, बहुत लोग जब कभी गर्मी भी होती है तो रात्रि में स्नान कर लेते हैं तो नींद अच्छी आती है। ये बहुत लोगों का अनुभव है जो रात को स्नान करते हैं, सोने से पहले स्नान करते हैं। तो स्नान से भी शरीर का में शांति और अनुकूलता आती है, नींद अच्छी आती है। सोने से पहले स्नान कर सकते हैं। फिर कुछ ऐसे भोजन है जो पुष्टिकारक हैं, वो भी नींद को लाते हैं। तो उसमें हमारी दृष्टि से इन्होंने शाकाहार की दृष्टि से चावल और वो दही और दूध के साथ में, ये भी स्निग्ध पदार्थ हैं, मधुर हैं। तो दही और दूध मिलाकर के चावल का भोजन किया जाए तो नींद अच्छी आएगी अपेक्षा से। अब किसी को नींद नहीं आ रही है और फिर रुक्ष भोजन किया,
उत्तेजक भोजन किया, बहुत मिर्च मसाले का, खट्टा चरपरा तीखा, तो उससे उसकी नींद आने में और बाधा होगी। तो उनको ऐसा भोजन देना चाहिए सादा। और दही अपने आप में नींद को लाने वाला है। दही हम अधिक खाते हैं तो नींद आती है, तक्र से भी आती है। और इसमें भी दूसरी जगह और बताया है, इसमें फिर मलाई सहित दही को खाना चाहिए, उसमें और चिकनापन रहता है। और गाय की अपेक्षा भैंस का दूध अधिक निद्रा लाता है, तो वो औषधि के रूप में उनको दिया जा सकता है जिनको नींद नहीं आती है। उनके लिए गाय का दूध नहीं, भैंस का दूध, भैंस के दूध का दही मलाई सहित इत्यादि का सेवन कर सकते हैं वो। और मन को सुख कर लगने वाली जो भी चीजें हैं वो करनी चाहिए, जैसे कि सुगंध है, अच्छे शब्द हैं यानी संगीत का, मधुर मन को अच्छा लगने वाला संगीत बजाया जा सकता है। आजकल भी बहुत लोग बजाते हैं, लेकिन तब से है ये। बहुत उस समय जो संपन्न लोग थे वो गीत गायकों से गीत गवाते थे। माँ भी जो बच्ची को लोरी सुनाती है, मधुर गीत सुनाती है, तो बच्चे जल्दी सो जाते हैं। उसको थपथपी भी देती है बच्ची को, वो बच्चा जल्दी सो जाता है। तो मन के अनुकूल लगने वाला वातावरण, मन को सुख कर, जिसको जो सुख कर लगे, जो संगीत सुख कर लगे, जो सुगंध अच्छी लगे, उस तरह की गंध आदि भी कमरे में आसपास पुष्प, इत्र, इन सुगंधों का भी प्रयोग किया जा सकता है। उससे भी नींद आने में सहायता मिलती है। फिर एक कहा संवहन, संवहन, संवाहन, संवाहनानी। संवाहन कहते हैं शरीर को दबाना, तो दबाने को चंपी देना या इत्यादि भी बोला जाता है। जैसे हम बुजुर्गों के हाथ पैर दबाते हैं रात्रि में, वो थक जाते हैं, तो बहुत बार दबाते दबाते ही वो सो जाते हैं। अच्छा लगता है, अनुभूति अच्छी होती है और वो निद्रा में सहायता करते हैं। तो जिसको निद्रा नहीं आ रही है उनके धीरे धीरे हल्के हाथ पैर आदि दबाए जाने चाहिए, उससे निद्रा में सहायता मिलती है। फिर एक उपाय बताया, आंखों का तर्पण। आंखों का तर्पण वो चिकित्सा के रूप में भी प्रचलित है कि व्यक्ति को लेटा देते हैं सीधे और आंखों के ऊपर चारों तरफ दीवार जैसी बना देते हैं। उड़द के आटे को ओसन करके लोया बना के, जैसे हम रोटी के लिए बनाते हैं, और वो चिपकने वाला होता है उड़द का आटा और दीवार जैसी बन जाती है। तो आंख के चारों तरफ दीवार बना देते हैं, ऊपर से खुला रहता है, कप जैसा बन जाता है। उसके अंदर घी, तेल, ऐसी चिकनी चीजें डाली जाती है, लेटा देते हैं और आंख में वो चीजें डाल देते हैं। आजकल के हिसाब से हम आंख को धोने के कप आते हैं, आई कप आते हैं, छोटे छोटे प्लास्टिक के या जैसे भी, उसको भर लेते हैं और आंख को लगा लेते हैं। पर इसमें थोड़ा झुकना होता है और वो लगा देते हैं, आराम से लेट भी जाता है। तो आंखों का तर्पण ये भी निद्रा लाने में सहायक है, क्योंकि ऊपर के भाग में वात की वृद्धि है, रुक्षता है, और यहाँ ऊपर के भाग में जब तर्पण करते हैं तो उस व्यक्ति को निद्रा आने में सहायता मिलती है। ये भी एक चिकित्सा है, लेटा करके उनको तर्पण करवाना। और इसी तरह से सिर के और मुख के भाग में लेप करना स्निग्ध पदार्थों का, जिसका कुछ रूप आजकल प्रचलित है। सिर में बादाम के तेल की मालिश करवाते हैं या घी की मालिश करवाते हैं जिनको नींद नहीं आती है, ये प्रयोग आजकल भी होता है। तो इससे तर्पण होता है मस्तिष्क का, ऊपर के भाग में तर्पण होता है, स्निग्धता आती है, तो निद्रा आने में सहायता मिलती है। और फिर कहा कि जहां शयन करना है वो बिस्तर हमारा अच्छा विस्तीर्ण होना चाहिए, खुला होना चाहिए और सुखदायक होना चाहिए। ये भी एक कारण है। बिस्तर सुखकारक हो तो नींद अच्छी आती है, और दुखदायक हो, कष्ट देने वाला हो तो निद्रा में बाधा होती है, इसलिए वो भी अच्छा होना चाहिए। और फिर कहा कि निद्रा का जो स्वाभाविक काल है उस व्यक्ति का, जिसको निद्रा नहीं आती है, वो जिस समय में प्रायः सोया करता था,
किसी का 9 बजे का समय, किसी का 10 बजे का समय, किसी का 11 बजे का समय, या दिन में सोते हैं तो दिन का समय, जो उसका सोने का निश्चित काल है, वर्षों से सोता रहा है, वो आदत में है, उस समय में उसको सोने के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए। तो इस स्वभाव के कारण भी नींद आएगी। नहीं तो कई बार होता है नींद नहीं आ रही है, फिर अन्य समय में प्रयास बहुत करते हैं, उस समय में नींद नहीं आ पा रही है, तो यदि थोड़ा समय बाकी हो तो 1-2 घंटे हो तो उस समय तक आ जाना चाहिए सोने के स्वाभाविक काल तक, और तब ये और चीजें भी तब सहायक रूप में करके उसी समय उसको सोने का अवसर प्रदान करना चाहिए, तो नींद अपेक्षा से शीघ्र आ जाती है। तो ये इन्होंने नींद आने के घरेलू उपचार बताएं, हम इनको कर सकते हैं। फिर दूसरा है कि यदि नींद अधिक आती हो तो क्या करें, उसके लिए भी ऐसे ही उपाय बताए। तो उसमें पहला बताया शरीर और सिर का विरेचन, काय का यानी शरीर का और सिर का विरेचन। विरेचन का मतलब है दस्त लगाना, शरीर से कुछ चीज का अधिक निकलना। सामान्यतः जो हमारे को दस्तें लग जाती हैं, लूज मोशन होते हैं, मल अधिक बार बार आता है, यदि किसी को नींद अधिक आती हो तो उसको विरेचक औषधि ले लेनी चाहिए, उसको दे सकते हैं हम। उसको कुछ विरेचन हो जाएंगे तो उसकी निद्रा में भी फर्क आ जाएगा, निद्रा कम हो जाएगी। और यूं भी हम देखें कि अधिक दस्त लग जाते हैं तो नींद कम हो जाती है उस व्यक्ति की। ये एक उपाय के रूप में है, औषधि से भी ले सकते हैं, किसी भी उपाय से कर सकते हैं। जैसे कि शंख प्रक्षालन भी करते हैं, उससे शोधन होता है, पूरा बार बार मल जाना होता है, तो वो भी निद्रा को कम करेगा। किसी को अधिक निद्रा आती हो तो उसमें एक कारण हमारी आंतों में मल का इकट्ठा होना, आम का इकट्ठा होना, वो भी होता है। तो जब वो शोधन हो जाता है तो पेट में हल्कापन होता है, तो जो पेट के कारण से निद्रा आ रही थी, भारीपन के कारण से, वो अधिक निद्रा नहीं होती, उसकी कम हो जाती है। तो एक तो शरीर का विरेचन, ये नीचे से हो गया। और सिर का विरेचन होता है आंख से, नाक से, मुख से पानी निकलवाना। तो जैसे कोई अंजन होता है, औषधि लेते हैं, नाक आंख में डालते हैं तो तीखी होती है, जो उससे हमारे को आंसू आने लगे। घर पे सामान्यतः सरसों का तेल भी प्रयोग कर सकते हैं, आंखों में लगा लिया, या नाक में भी लेते हैं तो चरपराहट होके जो स्राव निकलता है, ये शिरोविरेचन कहलाता है। सिर के भाग का स्राव होता है, इससे भी नींद कम होती है। जैसे जलनेती करते हैं और सूत्रनेती करते हैं, उसमें भी आंख से पानी आता है, थोड़ी चरपराहट होती है, कफ भी निकलता है, स्राव होता है। तो अधिक नींद आ रही है, इसका मतलब है अपने ऊपर के भाग में कफ की अधिकता है, सिर के भाग में। तो इस विरेचन के द्वारा कफ को निकाला जाता है। तो कफ को निकाल देते हैं तो वो कम हो जाएगा, सम हो जाएगा। अधिक कफ के कारण से निद्रा अधिक आ रही है और कफ हमने शोधन करके निकाला, ये शोधन प्रक्रिया है उसकी। तो अंजन हो सकता है, नाक में कोई औषधि हो सकती है, नहीं तो सरसों का तेल घर में रहता ही है, असली अच्छा घानी का तो सीधा सरसों का तेल, वो बहुत तीखा लगता है, ये कर सकते हैं। इसके अलावा काली मिर्ची है, उसको मुंह में ले करके 5-10 और उसको वैसे ही चबाएंगे तो बहुत चरपरी लगेगी मुख में, और उस समय नेत्रों से पानी निकलेगा, नाक से पानी निकलेगा, ये जो स्राव होगा, ऐसा करने से भी निद्रा की न्यूनता होती है। तो जिनको सिर में कफ की वृद्धि से न्यून होती है उनको ये कम हो जाएगा इससे। तो ये सिर का विरेचन हो गया, शरीर का विरेचन और सिर का विरेचन, ये दो सबसे पहले बताए हैं शोधन चिकित्सा। जो जलनेती करते हैं उनको अधिक निद्रा आनी कम हो जाएगी, ये अनुभव में भी लगातार कोई करता है, नाक से पानी पीता है, जो नाक से पानी पीते हैं उनको अधिक नींद नहीं आती है, सम हो जाती है। जो अतिरिक्त निद्रा होती है, अतिरिक्त वो हट जाती है, उनको कम हो जाएगी नींद। और यदि किसी को जलनेती आदि हम करवा रहे हैं और वो कहने लगेगी जी मेरी तो नींद ही बहुत कम हो गई, परेशानी हो रही है, तो जलनेती आदि रुकवा देनी चाहिए। सूत्रनेती, जलनेती, शिरोविरेचन या अंजन वो कर रहा हो, आंख में डाल रहा हो, नाक में, उसको रुकवा देना चाहिए। उसकी जगह पे फिर तर्पण करना चाहिए, जैसा पीछे बताया था, आंखों में स्निग्ध पदार्थ डालना, घी सिर में डालना, वो तर्पण करना चाहिए। फिर एक कहा छर्दनम, यानी
उल्टी, वमन कराने से भी निद्रा कम हो जाती है। आयुर्वेद की दृष्टि से कुछ औषधियां पिला करके और उल्टी करवाई जाती है। जैसे कि कुंजल क्रिया में हम लोग करते हैं, पानी पी लेते हैं नमक का गुनगुना और फिर उल्टी करते हैं, ये भी उल्टी है, ये भी नींद को कम करेगा। जिनको अधिक नींद आती है, यदि वो प्रतिदिन करने लग जाए, कुछ दिन भी 5-7 दिन करेंगे तो नींद एकदम कम हो जाएगी, आधा 1 घंटा कम हो जाएगी नींद। और औषधियों को पिला करके भी वमन किया जाता है, वमन। फिर मानसिक उपाय बताया कि उनमें भय पैदा किया जाए, ये भी एक चिकित्सा है। अधिक नींद आती हो तो उसको भय पैदा किया जाए किसी तरह का, तो भय होगा तो वात का प्रकोप होगा। पीछे भी था कि भय वाले होते हैं उनको नींद नहीं आएगी, या जो भयभीत है उनको दिन में सोने के लिए स्वीकृति दी गई, वात का प्रकोप होता है। तो भयभीत करके भी हम नींद उड़ जाती है भय में, तो ये भी एक उपचार के लिए है। किसी भी तरह कृत्रिम रूप से उसको भय पैदा किया जाता है, भयभीत स्थिति में उसको रखा जाएगा। फिर चिंता और क्रोध को भी उपाय के रूप में दिया है, उसमें चिंता पैदा करो कोई, उसमें क्रोध पैदा कीजिए। वैसे गलत चीजें हैं ये, लेकिन जिनको नींद अधिक आती है उनके लिए एक उपचार लिखा गया है। और हम ये सबका हमारा अनुभव है ही, इन स्थितियों में हमारी निद्रा कम हो जाती है, तो इसको उपचार चिकित्सा के लिए भी प्रयोग किया जाता है। फिर इन्होंने एक बताया धूमपान। आजकल धूम्रपान बोलते हैं, आयुर्वेद में धूमपान बोलते हैं उसको, लेकिन वो तंबाकू वाला नहीं, तंबाकू वाला नहीं। आयुर्वेद में धूमपान एक चिकित्सा है, कई तरह की धूमपान है, औषधियां बताई गई हैं, इनको मिला करके करें। तो वो विरेचक जो धूम होते हैं, जिनको पीने से आंखों में आंसू आए, स्राव निकले, ऐसे, तो वो धूमपान नाक से भी किया जाता है, मुख से। वैसे मुख से करते हैं, धूमपान एक नली बना के जड़ा के और नाक में करते हैं। इसका एक सामान्य उपाय जुखाम वगैरह में करते भी हैं कि अंगारे लेके उस पर हल्दी का चूर्ण डाला जाता है, हल्दी, और उसका धुआं निकलता है तो उसको सूंघते हैं यूं, तो तीखा तीखा लगता है। आप में से किसी ने किया हो, गांव के अंदर करते हैं या तो किया है आप लोगों ने, तीखा तीखा लगता है बहुत। ये भी धूम का ही तो सेवन है, धुएं का सेवन है, तीखे धुएं का सेवन है, तीक्ष्ण होता है, जिससे आंसू आते हैं, तीखा लगता है, तो ये धूमपान किया जाता है। ये चिकित्सा है आयुर्वेद की। तर्पण भी होता है, उसमें ऐसी औषधियां देते हैं जो बुद्धि को तृप्त करती हैं। ये तो रूखापन, ये तो रूक्ष और विरेचक धूमपान किया जाता है, जो अति निद्रा को कम करने के लिए। उसमें स्निग्ध चीजें भी डाली जाती हैं, घृत भी लगाया जाता है, और अच्छी औषधियां दी जाती हैं जो तर्पण भी करती हैं हमारे को। और उसके अलावा कई मस्तिष्क के रोगों की चिकित्सा के लिए नाक से औषधि दी जाती है। जैसे आयुर्वेद में नाक में तेल भी डाला जाता है, अणु तेल होता है, और बहुत सारे तेल होते हैं, वो नाक से भी औषधि पहुंचती है, और नाक से मस्तिष्क में बहुत शीघ्रता से पहुंचती है औषधि। ये जो लोग धूमपान करते हैं, जिसमें तंबाकू होता है या निकोटिन होता है, जिसके कारण उनको उत्तेजना लगती है या अच्छा लगता है, तो वैज्ञानिकों ने ये प्रयोग किए कि अगर यही निकोटिन उनको सीधा नस में डाल दिया जाए तो ज्यादा जल्दी लाभ होना चाहिए। जैसे कोई औषधि हम मुख से लेते हैं तो वो देरी से पहुंचती है, जल्दी पहुंचानी होती है तो सीधे खून में डाल देते हैं, इंजेक्शन लगा देते हैं। तो निकोटिन आदि एक जाके तो मस्तिष्क में ही काम करते हैं। उन्होंने प्रयोग किया कि भाई नस में डाल दिया जाए, तो नस में डालने से देरी से प्रभाव आता है, धूमपान से उससे भी शीघ्र आता है, क्योंकि नासिका के अंदर की जो झिल्लियां हैं उससे मस्तिष्क तक वो तत्व बहुत शीघ्रता से पहुंच जाता है, और अंदर बहुत पतली एक स्थिति है जहां से आसानी से सीधे मस्तिष्क में पहुंच जाता है। तो ये इंजेक्शन से भी तेज काम करता है। कुछ औषधियां जीभ पे रखते ही एकदम काम करती हैं। तो ऐसे ही एकदम शीघ्रता से धूम्रपान करते हैं तंबाकू आदि, वो एकदम से पीते ही उनको लगता है ना कि जैसे प्रभाव आ गया है, एकदम आ गया है। तो नाक से भी औषधियां मस्तिष्क तक शीघ्र पहुंचाई जाती हैं। ये एक चिकित्सा है, एक वैज्ञानिक तथ्य है। तो तंबाकू आदि हमें नहीं लेना है, लेकिन वो नशे की चीजें नहीं लेनी है,
लेकिन और औषधियों के माध्यम से हम कर सकते हैं। नशे की चीजों से फिर आदत पड़ने की संभावना है, लेकिन यदि उसको भी चिकित्सा के रूप में कभी प्रयोग किया जाए तो किया जा सकता है वो भी। तो धूमपान, धूम भी एक है। और फिर कहा व्यायाम, व्यायाम भी निद्रा को कम करने वाला होता है। वैसे ही सामान्यतः हम देखेंगे तो व्यायाम करने से थकान होती है और नींद आती है, वो भी बात ठीक है। लेकिन जिनको अतिनिद्रा आलस्य के कारण है, अधिक भोजन के कारण है, दिन में सोने के कारण से है, और अधिक सोने से भी तंद्रा की स्थिति रहती है, तमोगुणी स्थिति है, उस तमोगुणी स्थिति से निकालने के लिए व्यायाम करना, खेल खेलना, तो ये सक्रियता से वात की वृद्धि होती है और कफ का क्षय होता है व्यायाम से। तो इससे उनका निद्रा में भी संतुलन आता है। हाँ, जो फिर बहुत अधिक व्यायाम कर लेंगे, बहुत अधिक थक्के चूर हो जाएंगे, उनको फिर अधिक निद्रा आएगी, वो एक अलग प्रक्रिया है। लेकिन जो व्यायाम नहीं करते हैं और कहते हैं जी अधिक नींद आती है, तो उनको कोई खेलना कूदना शुरू करेंगे, व्यायाम करेंगे, तो उनको नींद कम हो जाएगी। ये भी एक उपचार है। फिर एक उपचार है रक्त मोक्षण, रक्त को निकालना। ये भी एक चिकित्सा चला करती थी। पहले शरीर से रक्त को निकाल दिया जाता था, तो शरीर में यदि रक्त कम होता है तो भी निद्रा कम हो जाती है। आजकल की दृष्टि से जो हम रक्तदान करते हैं वो एक तरह का रक्त मोक्षण है, कुछ निकाल देते हैं। पहले पंछा लगाना आदि हुआ करता था, चमड़ी पे कुछ खरोंच कर देते थे, उससे कुछ खून निकलता था, कुछ रक्त शरीर से निकाला जाता था। इसको कहते हैं रक्त मोक्षण, रक्त निकले। तो शरीर में यदि रक्त की कुछ न्यूनता होती है, रक्त को हम निकालते हैं, तो उसका निद्रा पर प्रभाव आता है। तो कभी अधिक निद्रा हो रही हो तो रक्तदान कर सकते हैं, वो पुण्य का पुण्य हो जाएगा और इधर चिकित्सा भी हो जाएगी अधिक निद्रा की। और अगली बार अनुभव करके देखें आप, जब कभी रक्तदान करके आते हैं तो निद्रा कम होती है या अधिक होती है। तो इन्हें रक्त मोक्षण भी एक चिकित्सा बताइए। फिर कहा उपवास, यदि नींद अधिक आती है तो उपवास करें, यानी भोजन ना करे या कम करे। भोजन के कम करते ही निद्रा कम हो जाती है। जो उपवास करते हैं उनको अनुभव में होता ही है कि जिन दिनों उपवास करते हैं तो नींद कम आती है, देर से सोते हैं, जल्दी सुबह उठ जाते हैं, दिन में भी निद्रा नहीं आएगी। तो सामान्यतः अभी उपवास को अति निद्रा की चिकित्सा के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। फिर उन्होंने कहा असुखाशय्या, जो उसका बिस्तर है उसको थोड़ा कष्टदायक बना दें। कठोर बना दिया, गद्दा हटा लिया, ऐसे। क्योंकि जब बिस्तर सुखद होगा तो अधिक सोते हैं, उसको भी एक उपाय के रूप में कहा असुखाशय्या। फिर कहा सत्वोदार्य, सतोगुण बढ़ाना चाहिए। अब ये सत्वगुण किसी भी तरह बढ़ाया जा सकता है, मानसिक रूप से भी बढ़ा सकते हैं, आध्यात्मिक चिंतन से, मनन से। सत्वगुण को अगर बढ़ाया जाएगा तो भी निद्रा कम हो जाएगी, क्योंकि तमोगुण से निद्रा बढ़ती है और सत्वगुण के बढ़ने पे निद्रा कम हो जाती है। जब व्यक्ति के अंदर साधना की प्रवृत्ति अधिक होती है, वैराग्य एकदम उभर आएगा, विवेक उभर के आएगा, उन दिनों निद्रा कम हो ही जाती है। किसी सामान्यतः घर में रहता है, कहीं आश्रम में गए, किसी शिविर में गए, योग शिविर में, तो वहां उसी तरह का वातावरण रहता है, तो मन के अंदर आध्यात्मिकता की ललक बढ़ जाती है, मेरे को ध्यान करना है, ये करना है, विचार भी वैसे ही आते हैं, ये सात्विक विचार बढ़ जाते हैं, तो निद्रा भी उनकी कम हो जाती है। और जिन जिन दिनों वैराग्य का वेग बढ़ता है उन दिनों निद्रा कम हो जाती है सात्विकता के बढ़ने से। और दूसरा इन्होंने कहा तमोजय, तमोगुण का जय करना। या तो सतोगुण को बढ़ाएं, वो भी एक तरीका है, और नहीं तो जो तमोगुण अंदर हमारे भरा हुआ है, मानसिक रूप से है ये, तो उसको हम दूर करें। वो रजोगुण से भी बढ़ जाता है। किसी को अधिक निद्रा आती है तो उसको कोई रुचिकारक कार्यक्रम है, खेल है, उत्सव है, कोई नाटक है इत्यादि जो भी देखते हैं जो कि तमोगुण को कम करता है, प्रेरक है, उत्तेजक है,
कोई बहुत ऐसा खेल हो रहा हो जहां बहुत प्रतिस्पर्धा हो रही है, हार जीत का है, भावनाएं जुड़ी हुई हैं, अब उसको नींद नहीं आती है। ऐसा करके हमने उसके तमोगुण को क्षीण कर दिया, रजोगुण को बढ़ा दिया है, तो उसको नींद नहीं आएगी। तमोगुण को जीतना भी इसका एक उपाय है। तो इन उपायों से जो अतिरिक्त निद्रा है, हानिकारक निद्रा है, उसकी न्यूनता हो जाती है। और इन उपायों को करते हुए यदि किसी को लगे ये तो अधिक ही कम हो गई है निद्रा, 4-5 घंटे सोना चाहिए, 6 घंटे सोना चाहिए, उससे भी कम हो गई है, तो इन उपायों को रोक देना चाहिए, वो अपने आप शरीर फिर ठीक कर लेता है। तो ये अति निद्रा और अनिद्रा के घरेलू उपाय जो चरक संहिता में बताए। अब किन्हीं को कुछ पूछना हो तो पूछिए जी। हाँ, इनका प्रश्न है कि क्या 4 घंटे की निद्रा पर्याप्त है? ये व्यक्ति पे निर्भर करता है। वृद्धों में हो सकता है, ठीक है, लेकिन सामान्यतया युवक और बच्चे हैं, उनको 4 घंटे में पूर्ति नहीं होती है। औसतन 6-7 घंटे का समय होना चाहिए। और जो छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल वो तो पीछे आ ही गया था कि जो छोटे बच्चे हैं उनको दिन में सोने का भी अवसर है, 12-12 घंटे, 16-16 घंटे सोते हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, फिर 9-10 घंटे भी सोते हैं, उनके लिए वो उपयुक्त है। लेकिन अब जब हम नवयुवक हो गए, नवयुवतियां हो गई हैं, उसके बाद फिर एक सामान्य निद्रा होती है, वृद्धावस्था में कम से भी चल जाता है। हाँ, और कोई? सर जी, जैसे उपवास में कहा गया, उपवास में कई बार हम उपवास रखते हैं तो हमको निद्रा आती है वात की वृद्धि के कारण, तो उसमें क्या करें? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बैठिए, उपवास कर रहे हैं और अगर मल शुद्धि नहीं हो रही है तो हो सकता है, नहीं तो उपवास से निद्रा अधिक नहीं आएगी। या तो हम उपवास कर रहे हैं और कोई दूसरा कार्य नहीं है, कमरे में ही आज तो उपवास करना है, तो न पढ़ना है, न विद्यालय जाना है, न कुछ नहीं करना है, तो ऐसे समय में निद्रा आ रही हो वो अन्य कारण से, क्योंकि कोई कार्य नहीं है। लेकिन उपवास से निद्रा बढ़ेगी नहीं, उपवास से तो निद्रा कम ही होगी। फलाहार से ही कम हो जाती है, अन्न को छोड़ के केवल दुग्ध लेते हैं तो ही कम हो जाती है, उपवास से भी कम हो जाती है इनसे। और कोई एक? आचार्य जी, आपने बताया कि आंख का विरेचन करने के लिए आंख के अंदर दीवार बना करके ऊपर से उसमें तेल घी डालते हैं। वो विरेचन नहीं, वो तर्पण है जी, तर्पण। तो तर्पण के लिए हम यही तेल डालेंगे तो आंख खराब नहीं होगी? नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। आयुर्वेद में तो बहुत प्रचलन है इसका, कोई खराबी नहीं होगी। उसको यूं रखते हैं और आंखों को खुली भी रखते हैं, चलाते रहते हैं, बंद कर लेते हैं। हमारे कई नेत्र में डालने वाले आई ड्रॉप्स आते हैं, होते हैं, उसमें चिकनापन रहता है, कोई हानि नहीं। और घी तेल का मैंने अभी तक नहीं सुना था, इसलिए आपसे नहीं, वो आयुर्वेद में प्रचलित है। हाँ, ये थोड़ा ध्यान रखना होता है कि हम उसको कहीं ऋतु ठीक होनी चाहिए, बहुत ठंड है और वो घी जमता है तो दिक्कत होगी, नहीं तो सामान्यतया ये तर्पण का बहुत प्रचलन है आयुर्वेद के अंदर, किया जा सकता है। ठीक है, प्रणाम। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति। Oh